मध्यकाल के उस भारत का वो युग प्रणेता कौन था जिसने महान मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी, जिसने औरंगजेब के किले में उसकी प्रचंड सुरक्षा के बीच से निकलकर भागने में कामयाबी हासिल की, जिसने बड़े बड़े मुगल मंत्रिदारों को मात दी, शिकस्त दी। वो महान राजा कौन था जब महज शांति एक अफवाह हुआ करती थी और स्थिरता राज्यों के मध्य एक युद्ध विराम था। एक ऐसे युग में जब प्रचंड अस्थिरता थी, मुगल साम्राज्य अपने इस्पाती ढांचे से, अपने मनसबदारी व्यवस्था, अपने जागीरदारी व्यवस्था से संपूर्ण भारत को रौंद रहा था, संपूर्ण भारत के राज्यों को अपने अंदर निगल लेने में आमादा था। जब औरंगजेब की सेनाएं पांड्य राज्यों तक को रौंद डाली थी, ऐसे में सह्याद्री के जंगलों में वो कौन लाल था जो कि न सिर्फ औरंगजेब के प्रवाह को बाधित किया वरन मुगल साम्राज्य के विखंडन को प्रेरित भी किया। यह कोई और नहीं था, ये महान शिवाजी थे जिन्होंने मराठा एकता को जन्म दिया, मराठा साम्राज्य के निर्माण की नींव रखी। इस महान और होनहार राजा के बारे में इतिहासकारों में बड़ा विरोधाभास है। कुछ इन्हें डाकू डकैतों का राज्य कहते हैं, तो कुछ इन्हें हिंदू साम्राज्य के प्रणेता कहते हैं, कुछ इन्हें राष्ट्रवाद के प्रणेता देखते हैं, कुछ इन्हें एक विद्रोही, एक लुटेरे के रूप में देखते हैं। आज की वीडियो में हम शिवाजी के इन्हीं रूपों की चर्चा करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात शिवाजी वास्तव में चीज क्या थे, जिन्होंने महान मुगल साम्राज्य के पैरेलल और उसके विरोध में उतना ही अस्थायी और उतना ही महान एक साम्राज्य खड़ा किया जो उतने ही मजबूत प्रशासनिक ढांचे पे आश्रित था, जिसने आगे चल के न सिर्फ मुगल साम्राज्य को भारत में सहारा दिया वरन अंग्रेजों से भी कड़ी टक्कर ली। एक अखिल भारतीय स्वरूप जिसने धारण किया। इस महान शासक का वास्तविक स्वरूप था, आखिर वो था कौन? सबसे पहले तो शिवाजी को एक हिंदू सम्राट के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जाता है, जिनका राज्य एक धर्म तंत्र पर आधारित था, जो भगवा, गौ, ब्राह्मण की रक्षा के लिए कृत संकल्पित था और जो हमेशा इस्लाम से और मुसलमानों से संघर्ष और टकराता हुआ दिखता है। इसको देखकर लोग बरबस ही शिवाजी के साम्राज्य को एक धर्म तंत्र की संज्ञा देते हैं, एक थियोक्रेसी की संज्ञा देते हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो थियोक्रेसी था, लेकिन यदि धर्म पे आश्रित साम्राज्य होता तो उसके सारे कार्य एक धर्म की चौहद्दी में बंधे होते। जबकि जान रहे हैं कि उनके नौसेना का प्रभारी दौलत खान था जो हिंदू नहीं था, उसके सेनापति मिस्री खान और अन्य लोग थे। संपूर्ण सेना में, संपूर्ण प्रशासन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भरे हुए थे। एक ऐसे राजा को हिंदू धर्म से बांध देना अपने आप में कमी है। हाँ, सांस्कृतिक रूप से उन्होंने हिंदू धर्म को जरूर पकड़ा और मध्यकाल की एक मुख्य पहचान हुई थी। वस्तुतः मध्यकाल उसे ही कहा जाता है जहाँ धर्म का बोलबाला हो। लेकिन ऐसे बोलबालों के बीच भी उन्होंने सांस्कृतिक रूप से भले हिंदू धर्म को सपोर्ट दिया, राजनीतिक प्रशासनिक रूप से कभी नहीं उन्होंने सपोर्ट दिया। नियुक्तियां कभी भी धार्मिक आधार पर नहीं हुई। सेना और प्रशासन योग्यता के आधार पर लोगों को रिक्रूट किए जाते थे, चाहे दौलत खान हो, चाहे मिस्री खान हो या कोई भी हो, वो लोग सेना में भर लिए जाते थे यदि योग्य है। और तो और जितने भी युद्ध लड़े गए कभी धर्म की रक्षा के नाम पे नहीं लड़े गए, वो सारे युद्ध राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से लड़े गए, अपने राज्य को बचाने के लिए लड़े गए, आतताइयों से को दूर भगाने के लिए लड़े गए। उनकी युद्ध पद्धति भी धर्म पे आधारित न होकर गुरिल्ला वारफेयर था, यानी कि वो जंगल वारफेयर के माध्यम से लड़ते थे, जिसमें विशाल मुगल सेना का सामना करने को आसान हो जाता। शिवाजी एक दूसरा जो मंतव्य है कि वो मराठा राष्ट्रवाद को प्रेरित करते थे, मराठा समुदाय को लेकर चलने वाले एक नेता थे और उन्होंने जो कुछ भी किया मराठा अस्मिता के लिए किया। यदि इसके पक्ष में हम साक्ष्यों को देखें, उन्होंने मराठी भाषी चीजों को बढ़ावा दिया, शासन प्रशासन में मराठी को अपनी भाषा बनाया, हर जगह उन्होंने मराठी अस्मिता को साथ लेकर चले। मराठाओं में जो तथाकथित जातीय विभाजन था उसको उन्होंने भुला दिया। कुनबी, मावले जैसी जो निम्न मानी जाने वाली जातियां थी उनको प्रशासन की उच्च ओहदे तक लेकर गए और सारे मराठवाड़ा क्षेत्र को, सारे सह्याद्री के जंगलों को एक दूसरे से मिलाकर उन्होंने एक ऐसा मजबूत प्रशासनिक और शासनिक ढांचा बनाया। उस ढांचे में संपूर्ण मराठवाड़ा एक होकर लड़ने लगा। आपस में जो जागीरदार और मनसबदार लड़ते रहते थे वो भी शिवाजी के छत्र में एक साथ काम करने लगे
और इस मराठा एकता का ही परिणाम हुआ कि देखते ही देखते संपूर्ण मराठा साम्राज्य न सिर्फ महाराष्ट्र वरन गुजरात और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी फैलने लगा और औरंगजेब का एकमात्र नासूर ये मराठवाड़ा का क्षेत्र ही हुआ, जिससे वो लड़ने के लिए तो दक्कन में पहुंचा, लेकिन उसी के घावों से वो जूझता रहा और जूझते जूझते अंत में दक्कन में ही उसकी मृत्यु हो गई, किंतु मराठों से वो विजय नहीं पा सका। मराठा अस्मिता के लिए काम किए, मराठाओं के लिए वो माटी के लाल के रूप में भले आप देखिए, लेकिन शिवाजी को सिर्फ मराठा चौहद्दी में बांध देना बिल्कुल गलत है। उनकी सोच अखिल भारतीय थी, राष्ट्रीय थी। उनकी प्रशासनिक संरचना इतनी दुरुस्त थी, इतनी व्यवस्थित थी कि संपूर्ण भारत उसके ढांचे में समा जाए। तो शिवाजी ने मराठा पहचान का एक ऐसा खाका खींचा जो बाद में चलकर अखिल भारतीय मराठा संघ की नींव डाल सका। शेखर बंदोपाध्याय तो कहते हैं कि शिवाजी एक ऐसे प्रशासक थे, एक ऐसे व्यवस्थाकार थे जो राख से भी व्यवस्थाओं को जन्म देते थे। उनके समय में अस्थायी नौसेना आई, उनके समय में अष्ट प्रधान आए, जो महज मंत्री नहीं थे, अपने क्षेत्र के 8 विशेषज्ञ थे जो शासन प्रशासन के कार्यों को सुचारू ढंग से लेकर चलते थे। सशक्त गुप्तचर व्यवस्था आई, सशक्त कर प्रणाली आई, सेना की व्यवस्था आई और उन्होंने जो 36 दुर्ग बनाए, वो दुर्ग महज किले नहीं थे, महज सुरक्षा को बल देने वाली चीजें नहीं थी। वो दुर्ग एक ऐसी प्रशासनिक इकाइयां थी जहां से कर का संग्रहण, सेना को बुलंद रूप से स्थापित करने का कार्य किया जाता था। तो वो संप्रभुता का, अस्मिता का केंद्र वो किले होते थे। ऐसे 36 किलों को स्थापित किया उन्होंने। तो मिला जुला कर शिवाजी एक ऐसी मराठा पहचान को स्थापित तो किए जो संपूर्ण भारत को आगे सहयोग देगी और ब्रिटिशर्स से लड़ाई में काम आएगी। लेकिन जब भारत में राष्ट्रवाद की लहर पैदा हुई और भारत अंग्रेजों से लड़ रहा था, उस समय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने शिवाजी को राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय एक तरह से कहें कि प्रतिरोध का एक स्वर के रूप में देखा कि भारत एक राष्ट्र जो अंग्रेजों से लड़ना चाह रहा था, उनको शिवाजी से वो संबल मिल रहा था कि शिवाजी ने औरंगजेब के विदेशी शासन से उन्होंने लड़ाई की। लेकिन यहाँ रुकने की जरूरत है। न तो औरंगजेब का शासन विदेशी था और न उस काल में, जैसा कि विपिन चंद्रा कहते हैं, 17वीं सदी में किसी में राष्ट्रवाद को खोजना व्यवहारिक होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद का संकल्पना तभी तक नहीं आ सकी थी। तो जितने शिवाजी राष्ट्रवादी थे, उतना ही औरंगजेब भी इसी माटी में पला बढ़ा था। दोनों के संस्कार और समझ में अंतर हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीयता में, भारतीयता में प्रश्न चिन्ह उठाना सर्वथा गलत होगा। हालांकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उनसे प्रेरणा लेके अपने फ्रीडम फाइट को जोर दिया, बल प्रदान किया, लेकिन फिर भी शिवाजी निसंदेह भारत को एकीकृत किए, संपूर्ण भारत में एकता को लेके गए, मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, एक ऐसी ऑल्टरनेटिव सशक्त व्यवस्था बनाई जिसको मुगलों को अंत में जिसके सामने झुकना पड़ा, लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी उन्हें बनाने थोड़ा गलत होगा, थोड़ा समय की भूल होगी। तो अंत में हम लोग इस बात पे आएंगे कि आखिर शिवाजी थे क्या? मराठा अस्मिता पे आधारित एक राजा थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, या एक राष्ट्रवादी नेता थे? तो कहीं न कहीं से देखा जाए तो शिवाजी ये सब कुछ थे। समय की आवश्यकताओं ने उनको हिंदू अस्मिता को एकत्रित करने का मौका दिया, हिंदू अस्मिता को एकत्रित करने पर एक तरह से मजबूर बनाया और उस अस्मिता को एकत्रित करके वो एक सशक्त साम्राज्य बनाते हैं जो मराठवाड़ा की एकता पर भी आश्रित थी और अंत में उनकी जो कार्य प्रणाली थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित की। कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकता के गुण तो थे, हालांकि राष्ट्रवाद करना थोड़ी समय की अतिशयोक्ति होगी, लेकिन शिवाजी अपने समय से आगे की चीज है। यही कारण है आज भी वो भारतीयों के हृदय में विराजते हैं, आज भी वो हमारे संघर्षों की प्रेरणा है, आज भी भारत के राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाते हैं और विकट परिस्थितियों में अपने देश के लिए कैसे काम किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे अकेले, यदि चाणक्य की बात कोई व्यक्ति अकेले बड़े बड़े साम्राज्य की चुनौती देने में सक्षम हुआ, उसमें शिवाजी का नाम सबसे ऊपर आता है, जो मामूली एक बेसिक एक ग्रास रूट से उठा व्यक्ति भी बड़े से बड़े साम्राज्य को हिला सकता है, इसके जीवित प्रतिमूर्ति थे। तो मुझे उम्मीद है कि शिवाजी के इस स्वरूप ने आपके विचारों को झंझोरा होगा। आप जरूर जाइएगा, शिवाजी के बारे में और पढ़िए और समझिए, यही भारत के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इतिहास के ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषयों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़िए टॉक्स विद अभय के साथ। आपके कमेंट्स इनवाइटेड है। ऐसे मुद्दे पे आप अपना विचार रखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा और ये अच्छा लगेगा कि भारत राष्ट्र के प्रति आपकी सक्रिय भागीदारी हो रही है।